दिल्ली पुलिस को भी सही से चेक करना चाहिए कहाँ से ये थ्रेड्स आ रही हैं, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत डर लगता है कि हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, ऐसे पुलिस को देखना चाहिए कहाँ से धमकी आ रही है, इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कहाँ से आ रही है। अखबार इनको पता करना चाहिए कहाँ से आ रही है, कहाँ कौन भेज रहा है, मेल वगैरह जो भी है, तो इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ये पुलिस को जानकारी लेनी चाहिए। अब हमारे बच्चे छोटे छोटे वही पढ़ते हैं स्कूल में, मगर तो इनको देखना चाहिए ना कि कहाँ से आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भी आ चुके हैं और कई बार हॉक्स कॉल भी निकली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका और ग्रेटर कैलाश स्थित ब्लू बेल्स स्कूल को आज सुबह बम से उड़ा देने की धमकी मिली है और ये खबर एक कॉलेज को भी जो मिली है ईमेल के जरिए, जिसके बाद स्कूल परिसर को खाली करवा दिया गया और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। बम की सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और दिल्ली अग्निशमन सेवा ने इसकी जानकारी दी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है। वहीं इससे पहले बीते महीने जुलाई में लगभग दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी। पुलिस के अनुसार दिल्ली के पश्चिम बिहार में रिचमंड ग्लोबल स्कूल में बम की धमकी मिली थी। बम की धमकी मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को ही स्कूल से और कॉलेज को आए धमकी के भरे हुए मेल मिले थे। इसके अलावा दिल्ली के IP कॉलेज फॉर वुमेन, हिंदू कॉलेज और श्री राम फॉर कॉमर्स कॉलेज को भी जो मेल है वो मिले थे। उसके बाद आपको बता दें कि जब ये धमकी आई थी इसके बाद जो तमाम जो फोर्सेस है वो यहाँ पहुंच गई थी, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई थी। वहीं आपको बता दें फायर डिपार्टमेंट की टीम और यहाँ पे खुद SDM और DM साहब यहाँ पे आकर के स्कूल का दौरा किया था। और आपको ये भी बता दें कि जिस दौरान ये धमकी आई थी कुछ बच्चों को तुरंत ही घर वापस भेज दिया गया था, लेकिन सुबह सुबह जब इस तरह की धमकी मिली थी तब कुछ बच्चे थे वो स्कूलों के अंदर आ गए थे, लेकिन बच्चों को सुरक्षित अंदर ही बिठा रखा है। और आपको बता दें कि जो कैब ड्राइवर्स है जो इन बच्चों को लाने और ले जाने का काम करते हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि बच्चे अभी भी कुछ जो बच्चे हैं वो अभी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और अंदर जो टीम है वो काम कर रही है और इस बात की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि हालांकि जिस तरह से ये बॉम्ब से की जो थ्रेड है वो मिलती है, इसके बाद जब स्कूल में आनन फानन में हड़कम मच जाता है, कई बच्चों को, जब कई माता पिता ऐसे भी थे जिनको मौके पर ही जानकारी मिल जाती है सोशल मीडिया के जरिए, तो उन बच्चों को वापस लेके चले गए। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी और कुछ बच्चे जो स्कूल वैन के जरिए स्कूल में आ चुके थे, उन बच्चों को अंदर सकुशल बैठा रखा है। और अंदर आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ फायर की जो टीम है वो अंदर स्कूल के अंदर जांच कर रही है। कई पेरेंट्स हैं अभी स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, कई कैब ड्राइवर हैं वो बच्चों को इंतजार कर रहे हैं कि उनको जैसे ही जांच खत्म हो इन बच्चों को इस स्कूल से निकाला जाए और फौरन उनके घरों तक है वो पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में 20 से ज्यादा स्कूलों में इस तरह से बॉम्ब की जो थ्रेड है वो मिलती है और इसके बाद जो पूरी जांच की जाती है, लेकिन बावजूद इस जांच में कुछ सामने नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की थ्रेड कहीं ना कहीं आज एक बड़ी जो गतिविधि जो शंका को चुनौती देता है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार इस तरह की धमकियां हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रोहिणी के CRPF स्कूल में इस तरह की धमकी मिली थी और कुछ दिनों बाद ही एक बड़ा वहां पे धमाका हो जाता है। लेकिन सवाल आखिरकार ये है कि दिल्ली और दिल्ली के तमाम स्कूलों में, कभी अस्पतालों में, कभी लाइब्रेरी में इस तरह की जो धमकियां हैं वो मिलती है, लेकिन बावजूद अपराधी कौन है वो पकड़ में नहीं आया। और इस बार भी जिस तरह से बताया जाएगा तो थ्रेड जो मिली थी वो एक फेक कॉल थी, हॉक्स कॉल के तौर पे बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इसकी गहन जांच में जुटी है कि आखिरकार जो मेल आया था वो कहां से आया था, किसने मेल किया था, इस बात की भी पुलिस पुख्ता जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे कैब ड्राइवर हैं और जो बच्चों को लाने और ले जाने का काम करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से ये धमकी मिलती है इसके बाद स्कूल के अंदर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और दिल्ली पुलिस को भी सही से चेक करना चाहिए कहाँ से ये थ्रेड्स आ रही हैं, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब इस बात की जानकारी स्कूल में मिली तो यहाँ पे फोर्सेस आई थी, कौन कौन? नहीं, हमने नहीं देखा सुबह। आप नहीं देखा, तो आपको जानकारी कब हुई? अभी पता चला। अभी पता लगा। तो जब स्कूल के बच्चों को अंदर छोड़ दिया गया था? हाँ, सुबह 7:30 बजे छोड़ के चले गए थे हम। तो कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेके भी गए हैं या सारे भी बच्चे? नहीं, अभी मालूम नहीं है इस बारे में। मालूम नहीं है। कितना डर लगता है कि इस तरह की धमकियाँ लगातार स्कूलों में, कभी अस्पतालों में, कभी लाइब्रेरीज में आती है? बहुत डर लगता है कि हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, ऐसे पुलिस को देखना चाहिए कहाँ से धमकी आ रही है, इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कहाँ से आ रही है ये। इस पर एक्शन होना चाहिए, सही से एक्शन होना चाहिए। तमाम पुलिस अधिकारी आए थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि एक अफवाह थी, एक अफवाह से भी कहीं ना कहीं एक डर तो लगता ही है। ये अफवाह इनको पता करना चाहिए कहाँ से आ रही, कहाँ कौन भेज रहा है, मेल वगैरह जो भी है, तो इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ये पुलिस को जानकारी लेनी चाहिए। अब हमारे बच्चे छोटे छोटे वही पढ़ते हैं स्कूल में, मगर तो इनको देखना चाहिए ना कि कहाँ से आ रही है खबर। ये केवल आज एक स्कूल में नहीं, लगभग 5 स्कूलों में इस तरह की धमकियाँ आई हैं।
देखो जो क्या कर सकते हो, ये तो पुलिस के हाथ में है, ये तो इनको चेक करना चाहिए कहाँ से मेल आ रही है हमारे पास। हाँ जी। तो आपने सुना कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि स्कूल प्रशासन को इस बात की जानकारी मिलती है और हालांकि बच्चे अंदर भी सकुशल बैठे हुए हैं, अंदर जो फोर्सेस है वो काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिसको इस बात की अभी जानकारी भी नहीं है। कुछ जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को छोड़ के गए हैं और ये वो तमाम बस जो कैब ड्राइवर हैं वो बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 12:30 बजे के आसपास जो स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, इन बच्चों को फिर से यहाँ से ले जाया जाएगा, इनके घरों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरह की जो धमकी भरी कॉल मिलती है तो कहीं ना कहीं एक हॉक्स कॉल के तौर पे इसे देखा जाता है। केवल एक मेल के जरिए इस बॉम्ब थ्रेट की जो सूचना दी जाती है, लेकिन जब पुलिस और तमाम जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे जांच के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ पे उनके हाथ खाली पाए जाते हैं। आखिरकार सवाल दिल्ली पुलिस से भी है कि जब इस तरह की कॉल्स आती हैं तो उसके गहन जांच किया जाए, उन बच्चों को सकुशल वहां से स्कूलों से निकाला जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।